अगर आपके पास में अगर पैसा है, अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो एक आम इंसान क्या करता है कि एक वो क्या करता है, वो गाँव की ज़मीन में इन्वेस्ट करता है। अगर कोई गाँव में इन्वेस्ट करता है चौक-चौराहा पर, अगर 10 लाख 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो उसका रिटर्न कितना आता है? उसका रिटर्न आता है आपको मतलब 10 साल 20 साल के अंदर में आपका बढ़ेगा, तो आपको 15 लाख की ज़मीन 20 लाख की हो जाएगी या 25 लाख की हो जाएगी। लेकिन एक समझदार इंसान जो जिसको नॉलेज है रियल एस्टेट का, जिसको पता है, जो बिज़नेस माइंडेड है, वो क्या करेगा, उस पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे कोई शहर बनने वाला हो। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पटना शहर है, मतलब यहाँ के डाक बंगला चौराहा हो गया, या पटना में अगर आप रहते हैं तो ये बेली रोड हो गया, या यहाँ के जो एम्स गोलंबर हो गया। तो ये क्या था, ये पहले जो भी लोग थे वो कहीं न कहीं कभी न कभी तो इन्वेस्ट किए रहे होंगे। पहले से अगर पता है कि ये जो एरिया है ये फ्यूचर में ये डाक बंगला चौराहा बनने वाला है, ये एरिया फ्यूचर में पटना का सबसे प्राइम लोकेशन बनने वाला है, या किसी भी शहर का प्राइम लोकेशन बनने वाला है, तो आपको आइडिया कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? जब आप कहीं डेवलपर के पास जाएँगे या जो रियल एस्टेट के जानकार हैं उनके पास जाएँगे, आप नॉलेज लेंगे, रिसर्च करेंगे, तो वहाँ पे जब रिसर्च करने के बाद में जब आपको पता चलेगा कि ये एरिया है आज 15 लाख 20 लाख में मिल रहा है, इस एरिया में अगर लेते हैं तो ये एरिया डेवलप होकर शहर बन जाएगा। तो अगर उस शहर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, उस जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, तब वो आपको रिटर्न ऐसा देगा ना, यानी कि करोड़ों में देगा। अगर ज़मीन 1 कट्ठा या 2 कट्ठा अगर आप खरीद के छोड़ दीजिएगा, तो वो जगह आपका कम से कम 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ का वो जगह एरिया हो जाएगा। अगर उस जगह पे अगर आप बाद में नहीं भी रीसेल नहीं करते हैं, उस जगह पे कोई अपार्टमेंट बना लेते हैं या कोई स्कूल खोल लेते हैं या कोई हॉस्पिटल खोल लेते हैं, तो सोचिए कि आपका वहाँ से पूरा नस्ल आपका चेंज हो जाएगा। तो हमको पता चलना चाहिए कि ये कौन-सा एरिया सही एरिया है, कौन अभी अगर आप रेशियो निकालिएगा तो अभी 100% में से 60% लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। बचा है सिर्फ 40% लोग बचा हुआ है, जिसको मालूम नहीं है, जो गाँव देहात में या सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव नहीं रहते, उन लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन जिन लोगों को मालूम है, उनको पता है, वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। पटना ये जो बिहटा है, देखिए पटना में दानापुर, नौबतपुर, बिहटा, विक्रम, ये जो 3 एरिया है, इसको ग्रेटर पटना डेवलप किया जा रहा है। इस एरिया में अगर कोई आज इन्वेस्ट कर रहा है, अगर आप जाइएगा वहाँ पे, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। वहाँ पे बगल में आपको गवर्नमेंट का बहुत सारा डेवलपमेंट प्लान मिलेगा, आपको अभी नॉर्मल खेत मिलेगा, वही 3-4 साल के बाद में धीरे-धीरे डेवलप हो जाएगा। तो अब वहाँ का रेट बढ़ जाएगा, मतलब 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख का आपका हो जाएगा कितना? 2 से 3 साल के अंदर में आपका उतना रेट बढ़ जाएगा। फिर उस 3 साल के बाद में अगर आप कोई आएगा तो बोलेगा नहीं हमको 15 लाख में दीजिएगा, तो नहीं मिलेगा। आज जो लोग आते हैं बोलते हैं हमको एम्स के आस-पास में ज़मीन चाहिए। बोलते हैं एम्स के आस-पास में अगर ज़मीन लेना चाहते हैं तो आपको करोड़ों में जाना पड़ेगा। कोई बोलता है सगुना मोड़ के आस-पास में ज़मीन चाहिए, कोई बोलता है कि पटना जंक्शन के आस-पास में ज़मीन चाहिए। तो अब वहाँ पे ज़मीन नहीं मिलता है। लेकिन वही एक समय आएगा जब आप बोलिएगा कि बिहटा में हमको ज़मीन चाहिए, आपका बिहटा के आस-पास वाला कोई ज़मीन है तो बताइए, तो उस वक्त आपको नहीं मिलेगा। फिर आप बोलिएगा कनपा के आस-पास में कोई ज़मीन चाहिए तो नहीं मिलेगा। लेकिन आज वही कनपा के पास में अगर दे रहे हैं तो बोला महँगा है। तो हमारी कंपनी में हो या किसी अदर कंपनी में हो, आप पहले रिसर्च कीजिए, आप जानिए कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ का कागज़ का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले जब आप समझ लीजिएगा चीज़ को कि हाँ, यहाँ पे डेवलपमेंट होने वाला है और इसका फ्यूचर को जब आप देख लीजिएगा, तब आप इन्वेस्ट कीजिए। और उसके बाद आप देखिए कि किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या नहीं, मैं अपने खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि हमारी कंपनी अच्छी है। वैसे अगर आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इसमें हम लोग का एकदम कोई लफड़ा वाला काम नहीं होता। हम लोग का जो भी ज़मीन है वो रजिस्ट्री ज़मीन है, उसका मोटेशन मिल जाएगा, रजिस्ट्री मिल जाएगा, वो हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं तो आप खोल कर दिखा देंगे। आप देखिए वन टाइम में पेमेंट करते हैं तो हम लोग फैसिलिटी देते हैं, रजिस्ट्री का जो भी खर्चा है, जो भी चार्ज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ईएमआई में जाते हैं तो ईएमआई में आपको रजिस्ट्री का खर्चा आपको लगेगा, लेकिन उसमें इंटरेस्ट वगैरह आपको नहीं लगेगा। आप लीजिए, मेरे कंपनी से लेना चाहते हैं या किसी अदर कंपनी के लेना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। लेकिन मेन मोटिव है कि इस मौके को हासिल करना। ये आज 10 साल 15 साल के बाद में फिर आपको दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। आपको 10-15 साल के बाद में आप चाहेंगे कि हम पटना में ज़मीन ले लें, जहाँ पे आप 15-20 लाख रुपए में आप करोड़ रुपया कमा सकते हैं, तो फिर दोबारा आपको वो मौका नहीं मिलने वाला है। आज वो मौका है, आप आइए, रिसर्च कीजिए, देखिए कहाँ पे डेवलपमेंट होने वाला है। जब तक कि आप रिसर्च नहीं कीजिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो हम यहाँ बात करते हैं कि लोगों को सही जगह पे इन्वेस्ट कराना। अब यहाँ पे बिहार का हाल देखिए, बिहार में बहुत सारा बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं। तो हमारा मेन मोटिव है, जिसके पास पैसा है वो सही जगह इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपया रिटर्न ले। जिसके पास पैसा नहीं है वो आप हमारे साथ जुड़ करके काम कीजिए, हम आपको वो तरीका सिखाएंगे, वो बताएंगे कि कहाँ से आप इन्वेस्ट कीजिएगा, कहाँ पे आप काम करके आप पैसा जमा कीजिएगा और फिर इन्वेस्ट कीजिएगा।